हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो कि आपको अभी तक आज तक आप लोगों के दिमाग में कोई शेयर भी नहीं किया होगा कि ये चीज होता क्या है एग्जैक्टली। वेलकम टू शेखर स्टॉक मार्केट एकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है इंट्राडे के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो को निफ्टी क्यों नहीं बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी क्यों नहीं बढ़ रहा है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कब बढ़ सकते हैं, इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए। अगर कोई भी स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं ना, समझना चाहते हैं दिल से कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या खेल हो रहा है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए। आप लोगों को रिक्वेस्ट है, चाहे तो आप थोड़ा सा स्पीड करके भी 1.5 तक देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए। और हमारा ये नया चैनल है, यहाँ पे आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले देखिए, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। हमारा क्वेश्चन अभी ये है कि सब ठीक था अक्टूबर तक, मतलब 2021 के अक्टूबर तक। उसके बाद देखिए ये कैसे बढ़ता गया है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने। पिछले 5 महीने से फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स 9 मंथ्स, 5 से 9 महीना, सॉरी, पिछले 5 और 9 महीना, 9 महीने से हाँ मार्केट हमारा बिल्कुल साइडवेज है। देयर इज नो रिटर्न एट ऑल। तो अभी बहुत बड़े बड़े पंडित्स निकल रहे हैं मार्केट में और उनका ऐसा कहना है कि मार्केट गिर जाएगा, मार्केट 14,000 को जाएगा, 13,000 को जाएगा, ये होगा, वो होगा, ये सारा चीज होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा सोचता हूं, ठीक है। जो समझ रहे हैं मेरे बात को समझ पाएंगे। तो देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या फ्लो हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूं। सब जानते हैं मार्च 2020, मार्च 2020 यहाँ पे लिख दूं, 20 लिख दूं, ये एरिया यहां से गिरावट होता है। फिर इसके बाद मार्केट बढ़ भी जाता है और मार्केट इसी पॉइंट पे जब आता है, ये नवंबर का महीना था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जितना गिरा था उतना ही रिकवर कर लिया। मतलब मैं इसी एरिया को बेस पॉइंट मानूंगा अपना। दिस विल बी माई बेस पॉइंट। और महीना कौन सा था? महीना था नवंबर का। तो नवंबर 2020, ओके, हो गया कैलकुलेशंस आप लोगों के सामने, हो गया ना? नवंबर 2020, रेडी, एवरीथिंग ओके, ठीक है। तो नवंबर 2020 से यहाँ पे अक्टूबर 18-20 तारीख तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर, ये ऑलमोस्ट 1 ईयर लिखता हूं यहाँ पे, 1 ईयर। ये 1 सालों में आपको निफ्टी रिटर्न देता है ऑलमोस्ट 12,400 से 18,600। ओके, तो एग्जैक्टली 6,000 पॉइंट निफ्टी चला जाता है ऊपर। इसी लेवल से यहां तक जो मोमेंटम होता है, जो समझदार है अच्छे से समझिए, जो समझ नहीं पा रहे वो भी कोशिश करिए, रिवाइंड करके देखिए वीडियो को। निफ्टी डायरेक्टली 6,000 पॉइंट ऊपर जाता है, 6,000 पॉइंट। तो 12,000 पॉइंट के इंडेक्स के ऊपर, ये इस जगह पे जब था इंडेक्स का वैल्यूएशन कितना था? 12,000 पॉइंट था। तो इसी पॉइंट के ऊपर कितना परसेंट का रिटर्न होता है? कोई है मुझे समझा सकता है? 50% का मोमेंटम। कितना? 50% मोमेंटम इन ए ईयर। नवंबर 2022, नवंबर या फिर अक्टूबर 2021, कितने परसेंट का मोमेंटम है? 50%। अगर आप देखोगे नीचे से कैलकुलेट करके मार्च से और 8 महीना ऐड कर दोगे तो ये भी ऑलमोस्ट 50%, मतलब 100% रिकवर किया है, 100%। लेकिन मैं इसको बेस अमाउंट पकड़ रहा हूं। तो अभी चलिए एक सिंपल सा साइकोलॉजी समझते हैं। सबसे पहली चीज है, आपको 1 साल में निफ्टी में मोमेंटम नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के बीच निफ्टी चला आपका 50% ऊपर। ओके, अगर निफ्टी 50% ऊपर चला, आप लोगों को अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे कि निफ्टी इतना तो अच्छा चल रहा था, इतने अच्छे से चल ही रहा था, तो ये साइडवेज पिछले 9 महीने से क्यों है?
अभी आता है मेन चीज जो आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारे इंट्राडे स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट का ज्वाइनिंग है। जो भी एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे नीचे दिए गए लिंक से उन लोगों को इंट्राडे स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। डीमैट अकाउंट ओपन करिए, हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे, वहां पे जाके जुड़िए और वहां से आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट का लिंक नीचे है। तो निफ्टी हमारा 50% रिटर्न दे दिया एक साल में, ठीक है। मैं सिर्फ 12,000 पॉइंट से निफ्टी गिरा था कोविड के टाइम 7,600 को, ओके। फिर यहां से वी शेप जो रिकवरी होता है 12,000 पॉइंट को ये चले आया। इसके बाद की मैं रेटिंग्स लिया हूं या फिर मोमेंटम लिया हूं जो कि 6,000 पॉइंट की रैली दिखा रहा है, ओके। तो अमूमन ये 50% का रिटर्न है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं निफ्टी का लास्ट 20 ईयर में अगर CAGR निकाला जाए या फिर अगर परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकाला जाए तो निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है, हम इसको चेक करेंगे। वो भी डाटा अभी निकालने की प्रयत्न करेंगे। 1 साल का, सॉरी 20 साल का। तो 2002 माने कि हमें 2002 देखना होगा। 2002 में निफ्टी था 1170 पॉइंट के आसपास, मान लीजिए रफली इसको 1200 पॉइंट देखिए, ओके। इसके बाद निफ्टी 2022 में अभी निफ्टी खड़ा है 16,600 पे, 16,600 पे। ये कितने पॉइंट के मोमेंटम थे? ये कितने पॉइंट के मोमेंटम थे? ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप 15,400-500 पॉइंट की, 15,400-500 पॉइंट, ओके। अगर 15,400-500 पॉइंट की मोमेंटम हुआ है निफ्टी में लास्ट 20 साल में, लास्ट 20 ईयर में, तो निफ्टी अमूमन कितने परसेंट का रिटर्न हमें दिया है? मान लीजिए CAGR को कैलकुलेट कर रहे हैं हम 15% सालाना, ईयरली हमें 10 to 15% रिटर्न निफ्टी में मिला है। फास्ट इंडिकेटर हमारा ये इंडिकेट कर रहा है निफ्टी कि लास्ट 20 ईयर में निफ्टी ने दिया है 10 to 15% रिटर्न, वो भी ईयरली, ओके। इसके बाद आता है बारी म्यूचुअल फंड्स की, और मैं ये डाटा आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। यहां पे लिखा गया है ना कि टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स लास्ट 20 ईयर में कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो ओवरऑली अगर देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आउट ऑफ द म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्टेड इन द फर्स्ट स्टेप वी फर्दर शॉर्टलिस्ट द स्कीम दैट हैव गिवन ए गुड परफॉर्मेंस एंड हैव गिवन ओवर 12%। तो ये 20 सालों में, ओके, ये 20 सालों में जो रिटर्न निकल के आ रहा है, मतलब जो रिटर्न निकल के आ रहा है हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से जो रिटर्न्स निकल के आ रहा है वो रिटर्न है ऑलमोस्ट 10 to 15%। देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ MNC 18% के एनुअल रिटर्न, और टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड्स देखिए 18% रिटर्न लास्ट 10 साल में, लास्ट 1 ईयर में 13% रिटर्न। फ्रैंकलिन इंडिया 18%, 16% UTI MNC, तो 16% ICICI प्रूडेंशियल, SBI लार्ज कैप 14%। तो अभी इनको अगर एवरेज आउट किया जाए ये 14%, देखिए फिर कंक्लूजन निकाल के जो भी हो, इनको भी अगर एवरेज आउट किया जाए, MF की रिटर्न, MF ने भी 12 to 15% रिटर्न दिया है, ओके। तो ये जो रिटर्न्स निफ्टी देता है, ये जो म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है, ये कभी अलग नहीं हो सकते, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स हमेशा से 80% के करीब, जो कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स है, 80% के करीब जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो इक्विटी शेयर्स में ही करते हैं, 80 to 90%। बाकी सब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं। तो आपको एक नॉर्मल रेटिंग मिल गया कि लास्ट 20 ईयर में निफ्टी दिया है आपका 10 से 15% रिटर्न CAGR के हिसाब से ईयरली, और म्यूचुअल फंड्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं 12 से 15% मान लीजिए। और ये चैलेंज में देता हूं कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा अगर 2-3% होता है या फिर थोड़ा 1-2% नीचे होता है ये मायने नहीं रखता है, इतना दिए है।
मैं भी जानना चाहता हूं बैंक जहां पे आप एफडी या फिर आरडी लगाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, पिछले 20 साल में इन्होंने कितना दिया है। मुझे जितना मालूम है, आप लोग गूगल करिए, देयर इज नो डाउट, मुझे जितना मालूम है इंटरेस्ट रेट आरबीआई के द्वारा चेंज होता रहता है, तो ये 3.5% से लेके 8% के अंदर है। तो इसका मतलब ना 3.5% ना 8%, मैं निकालूंगा एफडी और आरडी। एफडी और आरडी ये ऑलमोस्ट 5% रिटर्न दिए हैं लास्ट 20 साल से, लास्ट 20 ईयर से। ओके, तो अभी आप लोगों के सामने बड़े चीजें ये है कि निफ्टी भी एफडी आरडी को बीट कर दिया, म्यूचुअल फंड भी एफडी आरडी को बीट कर दिया। ओके, कहीं ना कहीं 10-15%, 17% तक इन्होंने रिटर्न दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एफडी आरडी बैंकिंग के जो सिस्टम्स है ये उससे कंपैरेटिवली कम रिटर्न्स दिए हैं और ये नॉर्मल सा चलता रहता है। ओके, तो अभी जो मैं आपको स्टडी सिखाऊंगा शायद ये दुनिया में कोई आपको सिखाने वाला है नहीं। इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों नहीं चल रहा है, ये आप लोगों का क्वेश्चन यही है ना कि व्हाई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज नॉट रनिंग इन रिसेंट टाइम। लास्ट 9 महीने से निफ्टी बैंक निफ्टी चल नहीं रहे। क्यों नहीं चल रहे हैं? इंडियन रिटेल ट्रेडर हर बार इसको फूल बनाया जाता है कि मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट गिर जाएगा, उसके बाद मार्केट सरप्राइज करके ऊपर जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में एक टर्म हमेशा हमें बताया गया है, जो मोमेंटम बहुत ही स्ट्रेट जाते हैं उसके बाद थोड़ा साइडवेज मोमेंटम आता है। मोमेंटम जितना ऐसे फ्लैटिश जाएंगे अच्छा होगा। ये जब कोविड का फॉल हुआ था, कोविड का फॉल देखिए अभी कितना छोटा लग रहा है। जब कोविड के फॉल हो रहा था तब आपका दिमाग चकरा गया था कि ये क्या हो गया, पूरा मार्केट खत्म हो गया, लेकिन इस मोमेंटम के सामने ये छोटा बच्चा ही लग रहा है। ओके, तो आप लोगों को अभी साइकोलॉजी समझा रहा हूं। 2020 अप्रैल से 2022 अप्रैल, लास्ट 2 इयर्स में हमें अगर हम देखें तो 8,000 से 18,000, 10,000 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी ऑलमोस्ट 100% प्लस रैली दिया है, 120% प्लस। तो आप लोगों के दिमाग में जो चीज मैं डालना चाहता हूं वो है, यहां से पैनिक नहीं होना है आप लोगों को जो समझ नहीं पाते कि मार्केट कब भागेगा। भाई, जब पिछले 20 साल का हिस्टोरिकल डाटा ये बता रहा है कि निफ्टी 10 से 15% आपको रिटर्न दिया है, म्यूचुअल फंड इसी रेंज के अंदर देते हैं और बैंकिंग सिस्टम्स 5% के करीब घूम रहे हैं अभी, तो आपको अगर छोटे टाइम में 1.5 साल 2 साल में आपका मेजर इंडेक्स जो पिछले 20 साल से आपको देता आ रहा है 10 to 12, 15% रिटर्न, वो अगर छोटे टाइम फ्रेम में 120% ऊपर चला जाएगा ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक ट्रेडर्स। 2020 में बहुत सारे कोविड पैंडेमिक ट्रेडर, मतलब कोविड के टाइम बहुत सारे ट्रेडर क्रिएट हुए थे, उनकी वजह से लिक्विडिटी बहुत आ गया था मार्केट में, दैट्स व्हाई मार्केट ऊपर गया। इसका मतलब 1 साल 1.5 साल में आपको 120% हो गया आपका इंडेक्स। इसका मतलब इंडेक्स आगे चल के फिर ऐसे नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 120% या फिर 100% या फिर 50% जो मैंने इसी लेवल से बताया मोमेंटम दिया है, इसको हजम करना है। बिकॉज जो वैल्यू है 10 to 15%, इस 2 साल में ये बढ़ के 25%, 20% तक चला गया है और ये इकोनॉमी के लिए हेल्दियर नहीं है। क्यों नहीं होगा हेल्दियर? आप लोग अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, सर अगर मैं कोई रुपया लगा रहा हूं मार्केट में और 10 साल के बाद मुझे 10-15% की जगह मुझे 25% रिटर्न मिल रहा है, जिसे CAGR कहते हैं, 25% का CAGR मिल रहा है, तो यहाँ पे सर प्रॉब्लम क्या है? आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम इस जगह पे हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम्स में बैंक्स आपको 5% दे सकते हैं आज के डेट में। 5% के सामने 10-12%, 15%, 17% ओके है, क्योंकि जो हायर रिस्क लेते हैं वही लोग इक्विटी में काम करते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में, और जो और थोड़ा कंपैरेटिवली लो रिस्क लेते हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहां पे भी इनडायरेक्टली एक फंड मैनेजर, FM, एक फंड मैनेजर ही उनके फंड को मैनेज करता है। अभी आप लोगों को ये समझना है, अरे बब्बा आप लोगों को अभी ये समझना है
कि अगर रिस्क लूंगा तभी मुझे और 10% साल के हिसाब से ज्यादा मिलेगा, तो इससे अच्छा जो बिल्कुल लो रिस्क प्लेयर है वो क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट एफडी एंड आरडी में करते हैं। लेकिन 2020 के बाद आपने जो ड्रामा क्रिएट किया इंडियन स्टॉक मार्केट में स्ट्रेट अवे में मोमेंटम, आप लोग मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। पड़ोसी बोल रहा होगा भाई 2020 के अगस्त के महीने में मैं 1 लाख लगाया था और अभी 1 साल के बाद वो मुझे 5 लाख दे रहा है। ऐसे हुए हैं कंपनीज। टाटा स्टील, आप लोग देखना चाहते हैं क्या टाटा स्टील का मोमेंटम? टाटा स्टील का मोमेंटम अगर आप लोग देखना चाहते हैं, बी विथ मी। 23 नवंबर के आसपास, उससे पहले ये कहां पे था? अभी देखिए 3 अगस्त के आसपास 380 रुपए पे था। 380, 1500 गया था। 4-5% का रिटर्न दिया है या नहीं दिया है? डेफिनेटली दिया है। तो अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा, अभी आप लोगों को ये समझना होगा कि भाई पड़ोसी जब बोल रहा है मुंह पे मेरा कि मैंने 1 लाख लगाया, 1 साल के बाद वो 5 लाख हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल आपका नाम राम बाबू है और पड़ोसी का नाम श्याम बाबू है। श्याम बाबू ने आपको ये बताया कि देखिए भाई मैं तो 1 लाख लगाया था, 5 लाख मुझे मिला, आप अगर जुड़ना चाहते हैं आ जाइए। फिर राम बाबू क्या करेंगे, अपना जो 1 लाख का एफडी चल रहा है बैंक में, वो बैंक के ऊपर घुसिया जाएंगे कि बैंक फिर मुझे 5% रिटर्न क्यों दे रहा है। तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे कैपिटल मार्केट में घुसेंगे। अगर उनको भी 5% मिला, फिर और कोई आ सकता है। ऐसे करते तो स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। फिर अगर बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ, फिर मार्केट धड़ाम से गिरेगा, फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। तो इसी को कंट्रोल में रखने के लिए, और बहुत बड़े जो गैप क्रिएट हो गया कि इक्विटी मार्केट, बहुत बड़े बज जो चल रहा है, इक्विटी मार्केट जो है इंडिया का, ये दे रहा है सालाना 50% रिटर्न और बैंक्स दे रहे 5% रिटर्न। बैंक के 10 साल का रिटर्न इज इक्वल्स टू इक्विटी मार्केट का 1 ईयर का रिटर्न। सुनने में क्या लग रहा है आपको? हम ही लोगों का फिर कट रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो मुझे उल्लू बना रहे हैं। डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि बैंकिंग जो सिस्टम पे आपको रिटर्न दे रहा है 5% के करीब, वो अपने जगह पे सही है। क्योंकि आपको जो रिटर्न मिल रहा है, कभी आपने सोचा है वो फिक्स्ड रिटर्न है, वो फिक्स्ड रिटर्न है। चाहे इकोनॉमी कुछ भी हो जाए, आपको उतना अमाउंट मिलने वाला है। लेकिन इक्विटी मार्केट में साल दर साल वेट करने के बाद आप जो 10 to 15% या फिर 20% निकालते हैं, वो फिक्स्ड नहीं है। दैट इज नॉट फिक्स्ड, बिकॉज इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड और रिस्क ओरिएंटेड, हमेशा ये बताया जाता है। आपको बैंक का गारंटी मिल रहा है, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू ए लो रिटर्न। लेकिन जब सडनली स्पाइक आएगा मार्केट को ऊपर लेने के लिए, और मार्केट इस तरह से चलेगा, आप लोग सोचिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बंदा 1 लाख के ऊपर 5 लाख गेन में है, जो कि हुआ था पिछले साल, और एक बंदा 1 लाख के ऊपर 5,000 ही साल का देख पा रहा है। बुरा तो लगेगा। जब बुरा लगेगा, क्योंकि स्टॉक्स 380 रुपीज का स्टॉक जब जाके साल के बाद 1540 हो जाएगा, आपको नहीं, मुझे नहीं, सबको बुरा लगेगा। मैंने कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस किया। मैं फिर सोचूंगा कि 1540 पे इसको खरीदूंगा और इसका वैल्यू 6000 तक लेके जाऊंगा, सही ना? लेकिन स्टॉक मार्केट जिंदगी में ऐसे कभी भी नहीं चलते हैं। तो इसीलिए ये जितने सारे ड्रामेबाजी चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, साइडवेज करा के, ये करा के नीचे लाना है ना, लाने दो। मैं इतना कहूंगा, मैं आज के डेट में चैलेंज देके जा रहा हूं आप लोगों को, इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। अभी सिर्फ वैल्यू एडजस्ट किया जा रहा है, प्राइस को एडजस्ट किया जा रहा है। अभी देखिए 2 साल हो गया, आपको पता चल रहा है कि 1 साल में 50% रिटर्न मिला था। मैं भी समझाया था ना, 2020 के नवंबर से 2021 के नवंबर में आपको निफ्टी ने दिया था 50% रिटर्न।
अभी निफ्टी कुछ नहीं रिटर्न दिया है, नेगेटिव चल रहा है निफ्टी, नेगेटिव चल रहा है निफ्टी, नेगेटिव चल रहा है निफ्टी। निफ्टी अपने टॉप से कितने नीचे है? टॉप अगर 18,600 था तो अभी निफ्टी है 15,700। मान लीजिए निफ्टी अभी कितना 1800 पॉइंट 2000, हाँ 10% नीचे चल रहा है। तो इसमें से 10% सीधा माइनस करिए, 40% आ गया। और कितने महीना? नवंबर 2020 से जून 2022, 1.5 ईयर में आपको 40% मिला है। इसका मतलब एवरेज एक साल में 25% के करीब आ गया, हो गया 50% हो गया। और 2-3 महीना अगर निफ्टी ऐसे ही रहेगा तो 25-30% पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू एडजस्टमेंट किया जा रहा है, आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा। यूट्यूब के ऊपर छोड़िए यार, ये कोई बताने वाला भी है नहीं कि निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। जब म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इतने एग्रेसिवली रिटर्न देंगे, बैंक में जो बंदा इन्वेस्ट किया है उसको तो उतना फाइनेंशियल नॉलेज है नहीं। सबको होता है क्या फाइनेंशियल नॉलेज? तो वो क्या करेगा फिर? वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आएगा, रिस्क बढ़ेगा। फिर बैंकिंग को कौन पूछेगा? लोन कैसे दिया जाएगा? अगर लोन नहीं दे पाएंगे तो इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट होगा। समझ पा रहे हैं ना जो डिस्टर्बेंसेस हो रहा है? सो दैट्स व्हाई ये जो भी चीज चल रहा है ना, यहाँ पे गुच्छ जैसा साइडवेज बन गया है। ये मेरे लिए एक ड्रामा है, आप लोगों के लिए क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन ये मेरे लिए क्लियर कट एक ड्रामा है। ये ड्रामा जब खत्म होगा, प्राइस को जब एडजस्ट कर लिया जाएगा और 4-6 महीने के बाद 2 साल हो जाएगा, और आप लोग सोचिए इसी जगह से यहाँ तक हम गए थे और इस साल नवंबर तक हम यहीं पे खड़े रहेंगे, तो हमें 2 इयर्स में निफ्टी देगा 50% रिटर्न। तो साल का कितना आ गया एवरेज? 25%। ओ भैया, आपको समझ में आ गया प्राइस को किस तरह से एडजस्ट किया गया? तो इकोनॉमी को बचाने के लिए जो स्मार्ट ब्रेन्स है वही काम करेंगे हमेशा। हम लोगों का क्या है? हमें तो इंट्राडे करके कुछ पैसा कमाने का हुड रहता है। हम सोचते कि कहीं से कुछ मिल जाए रातों रात, यार मैं करोड़पति बन जाऊं स्टॉक मार्केट में। ऐसा नहीं होता है डेफिनेटली। तो मैं आशा करूंगा आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, और अगर सीखे हैं तो डेफिनेटली वीडियो को सबको शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी नॉलेज बढ़े। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। यही था बातचीत। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए चैनल को और डिमैट अकाउंट ओपन करिए एंजल बुकिंग के साथ।